मुंबई से लगभग 200 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव था, भैरवपुर। उस गांव के बाहर जंगलों के बीच एक पुराना सरकारी हॉस्टल पड़ा था, जिसे लोग काला हॉस्टल कहते थे। कहते हैं वहां का कमरा नंबर 27 पिछले 18 सालों से बंद था। जो भी उस कमरे के अंदर गया वो कभी वापस नहीं आया। गांव वाले कहते थे कि हर रात ठीक 3:27 बजे उस कमरे का दरवाजा अपने आप खुलता है और अंदर से किसी लड़की के रोने की आवाज आती। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी, सुबह होते ही दरवाजा फिर बंद हो जाता, जैसे रात में कुछ हुआ ही नहीं। आरव, जो एक YouTube चैनल चलाता था, भूत प्रेत वाली जगहों की वीडियो बनाता था। उसके चैनल पर लाखों सब्सक्राइबर्स थे। एक दिन उसे भैरवपुर हॉस्टल के बारे में पता चला। उसने सोचा, अगर ये जगह सच में हॉन्टेड हुई तो वीडियो वायरल हो जाएगी। उसने अपने 2 दोस्तों करण और समीर को साथ लिया और रात में उस हॉस्टल की तरफ निकला। बारिश हो रही, जंगल के बीच से गुजरते हुए उनकी गाड़ी जैसे कोई उन्हें वहां पहुंचने से रोक रहा था। रात के करीब 11 बजे वे हॉस्टल पहुंचे। पूरा हॉस्टल अंधेरे में डूबा हुआ था। दीवारों पर काली फफूंदी थी, छत से पानी टपक रहा था। लेकिन सबसे अजीब बात, पूरा हॉस्टल खाली होने के बावजूद ऊपर तीसरी मंजिल पर किसी के चलने की आवाज आ रही थी। ठक ठक ठक। करण डर गया। भाई, यहां कोई है। लेकिन आरव कैमरा ऑन करके हंसने लगा। यही तो चाहिए वीडियो के लिए। वे धीरे धीरे तीसरी मंजिल पर पहुंचे। गलियारे के आखिर में एक दरवाजा दिखाई दिया, जिस पर जंग लगे नंबर लिखे थे। 27 दरवाजे पर बड़े अक्षरों में खून जैसा कुछ लिखा था, मत खोलना। समीर ने धीरे से पूछा, अगर अंदर सच में कोई हुआ तो? आरव मुस्कुराया, तो थंबनेल और भी अच्छा बनेगा। जैसे ही आरव ने दरवाजे को हाथ लगाया, पूरा गलियारा अचानक बर्फ जैसा ठंडा हो गया। कैमरे की स्क्रीन अपने आप ग्लिच होने लगी और तभी अंदर से एक लड़की की धीमी आवाज आई, मुझे बाहर निकालो। तीनों जम गए। समीर ने तुरंत पीछे हटते हुए कहा, भाई, ये मजाक नहीं है। लेकिन तभी दरवाजा अपने आप थोड़ा खुल गया। अंदर पूरा अंधेरा था। आरव ने टॉर्च जलाई। कमरे की दीवारों पर अजीब निशान बने थे। हर जगह पुराने हाथों के खून वाले निशान थे और कमरे के बीच में एक कुर्सी रखी थी, जिस पर कोई बैठा हुआ था। टॉर्च की रोशनी पड़ते ही वो चीज धीरे धीरे उठी। एक लड़की, लंबे काले बाल, पूरा चेहरा खून से भरा और उसकी आंखें पूरी सफेद। वो धीरे धीरे उनकी तरफ देखने लगी। फिर अचानक उसका सिर 180 डिग्री घूम गया। कर्ण जोर से चिल्लाया। कैमरा हाथ से गिर गया और तभी कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अचानक कमरे में किसी बच्चे के रोने की आवाज गूंजने लगी। दीवारों पर खून से शब्द उभरने लगे। उन्होंने मुझे जिंदा बंद किया था, आरव डरते हुए बोला। कौन? तभी लड़की हवा में उठ गई और एक भारी आवाज पूरे कमरे में गूंजी। 18 साल पहले इस हॉस्टल के वार्डन ने मुझे यहां कैद किया था। मैं मदद मांगती रही, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। फिर उसकी आवाज अचानक गुस्से में बदल गई। अब जो भी यहां आता है वो कभी बाहर नहीं जाता। अचानक समीर हवा में उछलकर दीवार से जा टकराया। उसके मुंह से खून निकलने लगा। कर्ण दरवाजा खोलने भागा, लेकिन दरवाजा गायब हो चुका था। अब वहां सिर्फ दीवार थी। कमरे की लाइट अपने आप जलने बुझने लगी। हर बार अंधेरा होने पर वो लड़की थोड़ा और पास आ जाती। पहली बार
वो कमरे के कोने में थी। दूसरी बार वो उनके सामने थी। तीसरी बार वो आरव के बिल्कुल पीछे खड़ी थी। आरव ने धीरे से पीछे मुड़कर देखा और उसकी चीख निकल गई। लड़की उसके कान के पास फुसफुसाई, तुमने दरवाजा क्यों खोला? अचानक कैमरा बंद हो गया। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया और फिर सिर्फ चीखों की आवाज आने लगी। सुबह गांव वालों ने हॉस्टल के बाहर आरव की गाड़ी देखी, लेकिन अंदर कोई नहीं मिला। सिर्फ एक कैमरा मिला, जिसकी आखिरी रिकॉर्डिंग में सिर्फ इतना दिखाई दे रहा था, कमरा नंबर 27 का दरवाजा धीरे धीरे बंद हो रहा है और अंदर से 3 लोगों की चीखें आ रही हैं। उस दिन के बाद सरकार ने पूरे हॉस्टल को सील कर दिया, लेकिन आज भी हर रात ठीक 3:27 बजे उस बंद हॉस्टल की तीसरी मंजिल से किसी लड़की के रोने की आवाज आती है और कहते हैं अगर कोई उस आवाज का पीछा करे तो उसे गलियारे के आखिर में एक दरवाजा दिखाई देता है, जिस पर लिखा होता है 27 और उसके नीचे नए खून से लिखा होता है, अगला नंबर तुम्हारा है।